हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में यूज़ होगा। The probability of an event is defined as the ratio of number of cases favoring the event or the number of ways in which the event can occur to the total number of equally likely cases। जो probability है किसी event का वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है number of cases जो कि उस event को जो है favor करेगा divided by number of possible cases, equally likely cases के बराबर होता है। ठीक है, तो number of ways जिसमें event हो सकता है to the total number of likely cases के रेशियो को हम कहते हैं probability of an event। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है when we toss a coin, the chance that the head shall be up is equal to the chance that the tail of the coin shall be up. Thus, the event can take place in two ways, that is head up or tail up. Suppose जो है हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, एक कॉइन को जो है हम क्या करेंगे, टॉस करेंगे, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इक्वल चांसेस है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों के चांसेस जो है वो इक्वल है। तो जो इवेंट है वो दो वेज में हो सकता है। एक वे में जो है हेड आएगा हमारा आंसर टॉस करने के बाद, या आएगा टेल। तो दो वेज हुआ। If we are interested to find the chance or probability of head coming up, then it can happen in only one of the above two ways. That is, the probability of head coming up is equal to number of ways in which the head up divided by total number of ways. Total number of ways में head आ सकता है या tail आ सकता है, that is 2 है, and head जो है वो सिर्फ एक ही बार आएगा, तो 1/2 जो है वो हमारा प्रोबेबिलिटी है। एंड उसी तरीके से जनरल में दिया है, इन जनरल इफ एन इवेंट कैन अक्वायर इन m ways and fails to happen in n ways, then the probability of happening the event is equal to number of ways in which the event occurs, m, divided by total number of equally likely ways। मैथमेटिकली अगर हम करेंगे तो PM इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय M प्लस N। M वेज है जिसमें हमें आंसर मिलता है, जो चीज़ हमें चाहिए वो मिलता है, और N वेज है जिसमें जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो M वेज है जिसमें जो इवेंट है वो होता है, हम लिखेंगे पास, और N वेज है जिसमें जो इवेंट है वो नहीं होता है। सपोज हेड या टेल है या जो भी हो किसी इवेंट का। ठीक है, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है m इवेंट्स का जिसमें वो होता है, तो सबसे पहले तो हमें लिखना होगा m जिसमें वो होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। पॉसिबल वेज जो है इसमें ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों को हमें लिखना है, और ये हमारा बन जाता है प्रोबेबिलिटी। अभी जो हमने एग्जाम्पल किया उसी को कंसिडर करेंगे। कॉइन को हमने टॉस किया, हमें हेड आएगा, दैट इज चांसेस 1 है, या हमें हेड नहीं आएगा, टेल आएगा जिसके भी चांसेस 1 है। तो हमें 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 1/2 जो है हमारा प्रोबेबिलिटी है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्वेरेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस PM, दैट इज 1 माइनस M डिवाइडेड बाय M प्लस N, दैट इज N डिवाइडेड बाय M प्लस N। और जो नॉन अक्वेरेंस है इवेंट का वो जो है 1 माइनस PM के बराबर होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो 1 माइनस अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म। कैसे मिलेगा? इससे हमें 1 को डिवाइड करना है, तो आएगा M प्लस N माइनस M होल डिवाइडेड बाय M प्लस N। ऐसे हम सॉल्व करते हैं तो N डिवाइडेड बाय M प्लस N आएगा, दैट इज़ द नॉन अक्वेरेंस ऑफ एन इवेंट। उसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, M वेज में जो है वो इवेंट होता है, अक्वेयर होता है,
n वेज में जो है वो इवेंट अक्वेयर नहीं होता, इवेंट अक्वेयर नहीं होता। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, इवेंट जब नहीं होता है उस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो सबसे पहले जो नहीं होता है उसी को लिखेंगे डिवाइडेड बाय जो टोटल है, पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल दोनों को लिखना है, तो हमें यही आंसर मिलेगा। या हम 1 माइनस नंबर ऑफ अक्यूरेंस ऑफ इवेंट करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जिससे हमें समझ में आएगा। सपोज वी आर आस्क्ड टू ड्रॉ अ किंग ऑफ हार्ट्स फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। हमें जो है किंग ऑफ हार्ट्स निकालना है पैक ऑफ कार्ड्स में से, जो कि वेल शफल्ड है, वेल मिक्स्ड है। वी नो दैट देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक। ताज के पत्ते में जो है वो 52 कार्ड्स होता है, ये हमें पता है। नाउ यहाँ पे लिखा है देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली वेज इज इक्वल टू 52। नाउ इस 52 में से हमें जो है एक कार्ड निकालना है। हर कार्ड का इक्वल चांसेस है तो 52 आएगा। इक्वली लाइकली वेज का कोई भी कार्ड आ सकता है 52 में से, तो 52 चांसेस है। जब हम कार्ड निकालेंगे तो उसमें जो है हमारे पास 52 डिफरेंट वैरायटीज है, जिसमें से एक जो है वो हमें मिलेगा। सिंस देयर इज ओनली वन किंग ऑफ हार्ट्स, लेकिन इस कार्ड में जो है सिर्फ एक ही किंग ऑफ हार्ट्स होता है, एक ही किंग ऑफ हार्ट्स होता है। ताज के पत्ते में एक ही किंग होता है जिसपे हार्ट्स है, ठीक है। Therefore, the number of ways in which the event occur is equal to 1. It means there is only one way out of 52 which leads to the event to occur. तो सिर्फ एक ही वे है 52 ways में से जिसमें ये इवेंट जो है वो occur हो सकता है। Hence probability of drawing a king of hearts is equal to 1 upon 52. हम सपोज करते हैं हमारे पास 3 कार्ड्स है 1, 2 और 3। एक कार्ड पे डॉग का पिक्चर है, दूसरे कार्ड पे कैट का पिक्चर है और तीसरे कार्ड पे जो है वो फ्लावर का पिक्चर है। नाउ हमें जो है इन तीनों को मिक्स किया है, इन तीनों को क्या किया है, शफल किया है, मिक्स किया है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें, शफल इज द वर्ड जिसको हम यूज़ करते हैं। नाउ इसमें से हमें निकालना है फ्लावर वाला कार्ड। क्या निकालना है, फ्लावर वाला कार्ड निकालना है इन 3 कार्ड्स में से। तो सबसे पहले इन तीनों में से कोई भी कार्ड हमें मिल सकता है। कुत्ते का यानी कि जिस पे डॉग का पिक्चर है वो हमें मिल सकता है, या कैट का पिक्चर है वो हमें मिल सकता है, या फ्लावर का पिक्चर है वो हमें मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है। ये तीनों वेज पॉसिबल है। तो पॉसिबल वेज हुआ 3, और हमें जो है चाहिए किसका पिक्चर, फ्लावर का। उसका पॉसिबल वे जो है वो एक ही है, एक ही फ्लावर का पिक्चर है, तो हमें जो है एक ही चांस है फ्लावर मिलेगा। तो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा 1:3। अब हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे 2 फ्लावर के पिक्चर्स है और एक डॉग का पिक्चर है। तीनों में से कोई भी हमें मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, या ये मिल सकता है, तीनों पॉसिबल है, ठीक है। तो 3 वेज है, 3 कार्ड्स है तो। और फ्लावर हमें कितने चांसेस है फ्लावर मिलने के, ये वाला फ्लावर मिल सकता है या ये वाला फ्लावर मिल सकता है, 2 चांसेस है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी होगा 2:3।